गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे आगे का कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, दैट इज प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड एट द एंड वी विल से मैनेजरियल स्किल्स। टोटल 40 पेजेस चैप्टर वॉज देयर, सो हम लोग को बहुत टाइम लगा। अभी सेकंड चैप्टर एंड आगे के सभी चैप्टर छोटे छोटे हैं। होप सो 3-3 2-2 दिन में कवर हो जाएंगे, तो मई एंडिंग तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए। आगे का चैप्टर 13 पेजेस का है, उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर 15 और उसके बाद वाला 11 पेजेस का है। ये पहला ही चैप्टर था जो इतना बड़ा था, इसीलिए हमें टाइम लगा इतना। ऑलमोस्ट उसमें से 95 से लेकर 97% पार्ट हम लोग ने कवर कर लिया है, बराबर है। अभी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने पहले क्या देखा था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एक था वर्टिकल, एक था हॉरिजॉन्टल। अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, बुक के फ़ोटो भी भेजे थे। अभी आगे वाला है आपका और एक देखा था लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जो दोनों का कॉम्बिनेशन था। अभी नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट मतलब क्या, अभी आप थर्ड ईयर में हो, आप सबको मालूम है प्रोजेक्ट क्या रहता है। ये हमेशा चलते नहीं रहेगा, ये लिमिटेड लोगों के साथ रहता है। इसमें आपका नॉलेज अप्लाई करना रहता है। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर जगह पे एंड होता है, बात ख़त्म, उसकी डिलीवरी हो जाती है, शायद उसमें मेंटेनेंस लगता है। तो यही कंसेप्ट अप्लाई कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में। आज हम लोग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, स्टेप्स इन अ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ पॉसिबल देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट द कंसेप्ट ऑफ द मैनेजरियल स्किल्स। अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल टीम पुट टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट के लिए वो बनाई गई क्या रहती है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है। टीम मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन यूनिट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हर एक का टास्क क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। ये टेम्पररी इन नेचर रहता है, इट इज़ फॉर्म फॉर द प्रोजेक्ट पर्पज ओनली। जो प्रोजेक्ट का पर्पज रहेगा आपका, आपको जो प्रोजेक्ट करना है उसी के लिए ये जो प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, वही क्या हो गया आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ। मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर इज फॉर्म, वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कौन से है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल मैट्रिक्स, बैलेंस मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट टीम। ये सब आपको एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, नाम याद रखने हैं आपको, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू एंड असाइन टू रिलेवेंट फंक्शनल एरियाज विथ अ कोऑर्डिनेशन बीइंग कैरिड आउट बाय द फंक्शनल एंड अपर लेवल मैनेजमेंट। अलग अलग फंक्शनल के हिसाब से डिवाइड करेंगे और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, कैसे, उनके अपर लेवल या फिर मैनेजमेंट के थ्रू। फंक्शनल मैट्रिक्स, a person is designated to oversee the project across different functional area. Balance matrix, a person is assigned to oversee the project and interact with equal basis with the functional manager. And project matrix, a manager is the put charge of core group, मैनेजर को क्या रहता है, कोर ग्रुप का चार्ज रहता है, ऑफ पीपल फ्रॉम सेवरल फंक्शनल एरिया और आर फुल टाइम मेंबर्स। अभी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच कौन सी रहती है, डिफाइंस मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कोई दूसरे रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोजेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, वो हिसाब से उनका डिवीजन होता है। एडप्ट टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन, ये कम परमानेंट रहता है क्या, आंसर इज नो। ये टेम्पररी, प्रोजेक्ट डिसाइड किया, प्रोजेक्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना, प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड। इट हैज़ स्पेशल मैनेजमेंट कल्चर एंड मोल्ड्स इटसेल्फ फॉर द प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क। मोल्डिंग करना मतलब बोलते हैं ना कि साँचे में डालना, लेकिन ये साँचा कौन सा है, आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको डालना रहता है खुद को। एक ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल के पार्ट भी आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, देख के रखो, भले एक्सप्लेन करने नहीं आए तो भी चलेगा। ऊपर स्ट्रैटेजी रहती है, वो स्ट्रैटेजी क्या करता है, मैनेजमेंट बाय प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चर टेम्पररी इन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड न्यू मैनेजमेंट कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस बाय प्रोजेक्ट टीम। ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट, टारगेट क्या है कि जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे डिसेंट्रलाइज करो, क्वालिटी एश्योर करो, गोल ओरिएंटेशन रखो, एंड प्लानिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोजेक्ट। अभी एक CEO रहता है, उसके अंडर बहुत सारे प्रोजेक्ट रह सकते हैं, हर एक प्रोजेक्ट का हेड रहता है, इसीलिए देखो
हेड प्रोजेक्ट 1, हेड प्रोजेक्ट 2, हेड प्रोजेक्ट 3, इंजीनियरिंग फंक्शनल फॉर प्रोजेक्ट 1, 2, 3, और हर एक के लिए रिसोर्स रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ये डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख रही है डायग्राम, ट्रायंगल वाली डायग्राम, देन नॉर्मल डायग्राम। अभी यहाँ पे एडवांटेज क्या है, नो इंटरफेरेंस टू पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है स्पेशलाइज एक्टिविटी विथ अ रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो स्पेशलाइज एक्टिविटी कैरिड आउट होती है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कल्चर ऑन कल्चर ऑफ टीम वर्क इज क्रिएटेड, टीम वर्क, हर एक प्रोजेक्ट की एक टीम, शायद वो आगे चल के दूसरी टीम में जाए और दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करे, लेकिन अभी के लिए एक प्रोजेक्ट पे एक टीम, एंड वर्क स्पेक्ट्रम एक्सपांड्स। अभी उसके लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फंक्शन आर मोर, एक्सपीरियंस ऑफ वन प्रोजेक्ट मे नॉट बी यूजफुल टू अदर प्रोजेक्ट। आपने अभी मान लो टेक्नोलॉजी ए पे काम किया, भले कंप्यूटर वाले रहे या सिविल वाले रहे, ज़रूरी नहीं है कि आगे टाइप जो प्रोजेक्ट मिलेंगे वो उसी के ऊपर डिपेंड रहे, शायद वो आपके लिए हर टाइम नए नए प्रोजेक्ट भी मिले, आपका पिछला नॉलेज प्रीवियस एक्सपीरियंस काम में भी नहीं आए। कंसल्टेशन इज डिफिकल्ट एज यू आर वर्किंग ऑन अ न्यू कंसेप्ट एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आर पॉसिबल। एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। हेवी प्रेशर ऑन द प्रोजेक्ट टीम, प्रोजेक्ट हर एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन रहती है, इतने टाइम में ही ख़त्म करना है, तो प्रेशर भी रहता है कि इतने टाइम पीरियड में हमें ख़त्म करना है। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द हेड ऑफ द कंपनी और बिजनेस, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, वही सब कुछ इम्पोर्टेंट रहता है, वही मालिक रहता है। ही अपॉइंटमेंट कौन करता है, सॉरी ही मालिक नहीं रहता, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड उसे क्या करना रहता है, बैलेंस शीट सब कुछ दिखाना रहता है, लेकिन हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन रहता है, CEO। अभी स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक फ्लोचार्ट जैसा दिया है, देखो आपको, तो क्या है, ऑब्जेक्टिव, देन फॉर्मुलेटिंग प्लान, देन आइडेंटिफाइंग द नेसेसिटी, ग्रुपिंग एक्टिविटी, असाइनिंग ड्यूटी, एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशनशिप। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहले में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एम, मतलब टारगेट। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा एम क्या है, बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो गोल्स, कि हमें हमारे गोल्स क्या है वो मालूम होने चाहिए, बराबर है। दिस स्टेप इज इन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस द पाथ, गोल क्या है, उनके पास कैसे पहुंचना है, मेरा डायरेक्शन क्या रहेगा, ये सब यहाँ पे होता है। और ये क्या रहती है, सबसे पहले इनिशियल स्टेप रहती है जिसमें सब गाइडलाइन रहते हैं। दूसरा क्या है, फॉर्मुलेटिंग द सपोर्टिंग पॉलिसी एंड प्लान, सपोर्टिंग पॉलिसी मतलब ढांचा बनाना पड़ता है, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी क्या है, स्केलेटन ऑफ पॉलिसी। प्लान इनिशिएट एक्शन इन अ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग नेसेसरी एक्टिविटी, टारगेट तो सेट कर दिया, प्लान भी किए, लेकिन एक्टिविटी क्या करनी है मुझे, ये काम करेंगे तो कौन सा काम कभी करेंगे। न्यूमरस एक्टिविटीज आर लिस्टेड, कौन सी एक्टिविटी है वो हम लोग धीरे धीरे इनलिस्ट करते हैं। टू अवॉइड वेरिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन देयर क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, दो जन एक एक्टिविटी ना करें, एक ही के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी ना आए, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करना रहता है। और ये क्या करता है, टू अवॉइड द वेरिएशन एंड डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन मतलब चेंज, जो डिसाइड क्या है वो हिसाब से ही चलना है, उसके लिए क्या रहता है, क्लासिफिकेशन ज़रूरी रहता है। एक्टिविटीज़ कैन बी कंसिडर्ड एज पर देयर नेचर एंड स्कोप, एक्टिविटी उसके नेचर एंड स्कोप के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद उनका ग्रुपिंग करना है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द एक्टिविटी। ग्रुपिंग इज डन एज पर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी प्रायोरिटी, ग्रुपिंग कर रहे हैं लेकिन क्या रिसोर्स कैसे अवेलेबल है, प्रायोरिटी कौन सी है, कौन से टाइप का टास्क कर रहे हैं, ये हिसाब से उनका ग्रुपिंग होगा। ग्रुपिंग हेल्प्स टू असाइन पीपल ऑन टू देम, असाइनिंग ड्यूटीज, अभी टारगेट सेट किया था, प्लान बनाया, प्लान बना के बाद एक्टिविटी सेट की, एक्टिविटी के ग्रुप की, और ग्रुप के बाद कौन से ग्रुप को कौन सी एक्टिविटी, ये क्या हो गया, असाइनिंग ऑफ अ ड्यूटी। एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज आर असाइन टू पीपल, केयर टेकन टू सेटिस्फाई बोथ रिक्वायरमेंट ऑफ अ वर्क एंड ह्यूमन नीड्स, खाली लोगों को काम दे के नहीं चलेगा, उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, और खाली वर्क प्रोवाइड करके भी नहीं चलेगा, उन ह्यूमन नीड के हिसाब से ही। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक दीवार बांधनी है, तो आपको रिक्वायरमेंट में क्या देना पड़ेगा, सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर,
खड्डा खोदने के लिए कुछ, तो ये सब देना ही पड़ेगा। तो वर्क के हिसाब से काम और काम के हिसाब से वर्क, दोनों चीज़ें साथ में चलती है, तो वो प्रोवाइड करना होगा। एंड ग्रुपिंग हेल्प्स टू असाइन पीपल ऑन डेम, सॉरी, ओवरलैपिंग, अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवरलोडिंग इज अवॉइडेड। ड्यूटी असाइन करते तभी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। आप बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो, या फिर आपका वर्किंग आवर्स 8 आवर्स का है और आपको 3 घंटे का काम दिया, तो आपका क्या होगा, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया, वैसे नहीं होना चाहिए। एंड हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिलेशनशिप जो हम लोग देख चुके हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है कि कौन से टॉपिक टाइप का है, तो ये फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी ऑथोरिटी इज इम्पॉर्टेंट। ऑथोरिटी इम्पॉर्टेंट है, ऑथोरिटी उसी के पास रहेगी जो ऑथराइज पर्सन है, और ऑथराइज पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको जो काम दिया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। तो ये सब क्या था, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको लिखने नहीं आने वाला है, आपको पूछ सकते हैं कि तीसरी स्टेप कौन सी है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको लिखना है। इसीलिए याद तो रखना है आपको। पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पॉलिसी प्लान डिसाइड करो, पॉलिसी प्लान के हिसाब से एक्टिविटी क्या करने वाले हो वो डिसाइड करो, एक्टिविटी को ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग के बाद ग्रुप की हुई एक्टिविटी को किसी को असाइन करो, लास्ट में कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करने वाला है ये देखो। इसके बाद मैनेजरियल स्किल है, जो आपको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, जो आपको खुद के होके देखनी है, और बीच का एक पेज है वो। मैनेजरियल स्किल मतलब मैनेजर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल, कंसेप्चुअल और ह्यूमन रिलेशन। अभी टेक्निकल स्किल मतलब आपको तो मालूम है कि टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट डिसीजन पॉलिसी के लिए हेल्पफुल रहेगा, एंड टेक्निकली जो कोई भी प्रॉब्लम आएंगे वो हैंडल करने के लिए वो एफिशिएंट रहता है। दूसरा क्या है, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल मतलब सोचना, कंसेप्ट मतलब सोचना। दिस आर इम्पॉर्टेंट स्किल्स। टेक्निकल पर्सन छोड़ के टू एक्वायर सर्च स्किल्स, कौन सी वाली, कंसेप्चुअल। प्रोसेस एंड थिंकिंग पर्सन मस्ट बी ऑफ अ ब्रॉड मैच्योर, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए कि सोचना है उसे, बराबर है। इट नीड्स एप्लीकेशन ऑफ योर इंटेलिजेंस, जितनी भी होशियारी है अपनी, स्मार्टनेस है, इंफॉर्मेशन है और डेटा है आपके पास, वो सब अप्लाई करना है। कंसेप्चुअल स्किल्स आर डेवलप आफ्टर क्वालिटी एक्सपीरियंस। कोई भी न्यूली टेक्निकल स्मार्ट कितना भी पर्सन हो, लेकिन उसके पास कंसेप्चुअल स्किल नहीं रहेगी, वो किसके पास रहती है, जिसका प्रॉपर एक्सपीरियंस है उसी के पास। वो दो टाइप की रहती है, डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। डिसीजन मेकिंग में क्या है, क्विक करेक्ट डिसीजन लेनी है, क्लैरिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पर्सन मस्ट हैव नॉलेज, लॉजिक, एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में क्या आएगा, परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, एक चीज़ आगे बढ़ रही है दूसरी नहीं बढ़ रही है, तो बैलेंसिंग है क्या, नो। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। अपने ऊपर वालों को भी हैंडल करते आना चाहिए, आपके नीचे वालों को भी हैंडल करते आना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। एंड तीसरी स्किल कौन सी है आपके होनी चाहिए, ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन मतलब पीपल, पर्सन के साथ कैसे बिहेव करना है। मोटिवेटिंग स्किल, मोटिवेशन ज़रूरी है, जो हम लोग ने लीडरशिप में भी देखा कि किसी किसी को काम में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अगर मोटिवेट प्रॉपरली किया जाए तो आउटपुट अच्छा आएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ सकती है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप करना, लीडिंग टीम इज नॉट इजी बट मैनेजर हैज़ टू डू फॉर प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग टेक्निकल पर्सन को साथ में लेके चलना, वो काम कौन करता है, लीडर, नेता बोलते हैं, बराबर है। उससे सब इनिशिएटिव लेना पड़ता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना रहता है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज। और लास्ट में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। इट एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द मैनेजर। एक्सेलरेट करना मतलब स्पीड बढ़ाना। कंपनी ग्रो हो रही है लेकिन उसका स्पीड कम है ग्रो होने का, तो उसको ज़्यादा अच्छे से स्पीड करने वाला कौन है, तो कम्युनिकेशन स्किल। मैनेजर कैनॉट बी अ परफेक्ट विदाउट कम्युनिकेशन स्किल। मैनेजर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ही होना चाहिए। एक्सपर्टाइज इन स्पीकिंग, बोलने में, लिसनिंग, सुनने में, राइटिंग, लिखने में, बॉडी लैंग्वेज, ये सब पॉइंट पूछ सकते हैं आपको। मीटिंग, ड्राफ्टिंग, गेस्चर, अलवेज, ओवरऑल बोलते हैं ना कि लिखना, बोलना, चलना फिरना, बातें पुट करना, है सब कुछ अच्छा होना चाहिए थ्रू द कम्युनिकेशन। ये स्किल ज़रूरी किसके लिए है, मैनेजरियल के लिए स्किल ज़रूरी है। इस तरह से आपका पहला चैप्टर आज जाके ख़त्म हो रहा है। हम लोग ने इसमें क्या क्या देखा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, then function of a management. In that we have seen planning, organizing, leading or directing, staffing, controlling. In planning, types of planning and steps in planning. Then we have seen organizing. Organizing में organization structure, types of a organization, that is line organization, functional organization, line and staff organization, project organization. Then steps in a organization. फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप देख लो खुद से, ओके। एंड लास्ट पार्ट मैनेजरियल स्किल्स, ये सब कुछ हम लोग ने कवर किया कौन से पहले चैप्टर में जो 40 पेजेस का था। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग एट अ सुपरवाइजरी लेवल, जो 13 पेज का है। शायद आपका 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। बुक के फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसमें से अच्छे से पढ़ लिया करो। MSBT का अभी सिलेबस कंटेंट आपको भेजा है, उसमें से भी पढ़ लिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू।